नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं की 5वीं कविता बंदर का धंधा, इस कविता के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इस कविता के जो कवि है वो है नरेंद्र गोयल जी। कविता पढ़ने से पहले हम इस कविता के जो कवि है इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नरेंद्र गोयल जी का जन्म 21 अक्टूबर 1963 में पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो रचनाएं यानी पुस्तकें हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। नरेंद्र गोयल जी का परिचय जो है वो है बाल मनोवैज्ञानिक के ज्ञाता माने जाते हैं और उन्होंने बालों पर बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दे दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उनके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। बच्चों, आप सबको मालूम है कि हमारे देश में आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा रही है। जड़ी बूटियों के माध्यम से ऋषि मुनि हमारे पूर्वज कई बीमारियों का इलाज कराते थे। आज इस युग में भी कोरोना महामारी के संकट पर भी हम आयुर्वेद का उपाय कर रहे हैं और इससे बच रहे हैं। चलो तो आज यह कविता देखते हैं। यह एक काल्पनिक कविता है। इस कविता में बंदर के माध्यम से बंदर एक डॉक्टर बना है। इसके माध्यम से हमें आयुर्वेद का परिचय किया गया है। कविता गाते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटाला, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटाला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में जला डाला, कुर्सी में जला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। देखो बच्चों, यहाँ पे बंदर को क्या बना है? डॉक्टर बना हुआ है। और आला यानी स्टेथोस्कोप। बंदर को एक स्टेथोस्कोप मिला है और उसने क्या किया है? जंगल में कुर्सी और मेज यानी टेबल और कुर्सी वहाँ पे डाली है और एक बोर्ड लगा है और उस पर लिखा है डॉक्टर बंदर। वो डॉक्टर बना है। तो डॉक्टर बनने के बाद उसके पास कौन आया? पहला पेशेंट भालू आ गया। भालू, इस चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहा है? भालू है। तो जब भालू बंदर के पास आया तो उसने अपना बताया कि मुझे खांसी है, जुकाम है। खांसी यानी खोखला है और जुकाम यानी ताप है। तो इस पर बंदर ने उपाय क्या बताया कि तुम क्या करो? तुलसी पत्ते और पीपल की जड़ थाम, यानी हमारे आंगन में जो तुलसी होती है वो तुलसी और पीपल यानी पीपल का जो पेड़ होता है तो उसकी जो मूली होती है वो तुम पानी में उबालो और उसका रस पी लो। देखो यहाँ पे आपको तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं वो दिखाया गया है चित्र में। और पीपल का पेड़ भी आपने देखा होगा। इस चित्र में आपको पीपल का पेड़ भी दिखाया गया है। तो तुम क्या करो? तुलसी के पत्ते और पीपल की जो जड़ है उन्हें पानी में उबालो और उबालने के बाद जो रस है वो तुम पी लो। तो इससे तुम्हारी खांसी और जुकाम तुरंत ठीक हो जाएगा। और जब तुम ठीक हो जाओगे तो उसके बाद ही तुम फीस देना। यानी कि यहाँ पे बंदर अपने जो पेशेंट है उनको बहुत ही अच्छी तरह से बातें करके इस तरह बंदर आयुर्वेद का जो उपाय बता रहा है कि उससे आपको तुरंत ही इलाज हो जाएगा, ये पक्का विश्वास वो भालू को दे रहा है। अगला जो पेशेंट है वो है बिल्ली। बिल्ली क्या बोली देखते हैं। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला, बंदर बोला रसगीलों का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना, इना मीना डीना। बच्चों, यहाँ पे बिल्ली आकर बंदर को क्या बोली है कि मुझे क्या है? 104 बुखार है और मैं
तुम मुझे जल्दी से ठीक करो, मैं शिकार पर नहीं जा सकती, तो तुम मुझे जल्दी से ठीक कर दो। गिलोय यानी गुड़वेल। तो इस गुड़वेल का बहुत सारा उपाय होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत सारा महत्व है। ये अपने त्वचा के लिए, हमारी सर्दी बुखार भगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गिलोय से हमें दिल की बीमारी भी दूर भगा सकते हैं। यह दिल के रोगों को दूर करता है। साथ ही गिलोय के एनीमिया से भी दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। गिलोय का रस आंवले के साथ मिलाकर लेने से आँखों के जो विकार होते हैं वो भी हम दूर भगा सकते हैं। इसका रस आँखों पर लगाते ही हमारी दृष्टि साफ हो जाती है। तो इसका उपाय बहुत सारा है। गिलोय से जोड़ के दर्द, सूजन, गांठिया से भी राहत पाने के लिए गिलोय का सेवन किया जाता है। चेहरे पर झुर्रियाँ जो होती है, लाइन होती है, वो भगाने के लिए भी गिलोय का रस लगाया जाता है। ब्लड शुगर के लिए भी यह बहुत उपयोग है। शहद के साथ पीकर मलेरिया को भी दूर भगाने के लिए यह गिलोय का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इससे यह गिलोय से बहुत सारी बीमारियां दूर जाती है। इसलिए गिलोय का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व है। इस तरह सर्दी खांसी के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। अगला जो पेशेंट है वो है लोमड़ी। देखो लोमड़ी क्या कहती है, देखते हैं। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बढ़ाओ, मैं हूँ देखो सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। देखो यहाँ पे लोमड़ी आकर क्या बोली कि मुझे क्या करना है, बहुत सुंदर दिखना है, और सुंदर दिखने के लिए तुम ऐसी बूटी लाओ जिससे मैं बहुत ही सुंदर दिखूँ। तो इस पर बंदर ने उपाय बताया कि तुम क्या करो, घी कुंवार दोनों समय लगाओ। घी कुंवार यानी इसे मराठी में कहते हैं कोरफड, और हिंदी में कहते हैं घृत कुमारी, यानी अंग्रेजी में इसे एलोवेरा कहते हैं। तो एलोवेरा लगा के तुम लगाओगे तो तुम्हारा चेहरा कुंदन सा यानी सोने जैसा सुंदर बन जाएगा। ये जो एलोवेरा होता है यानी घी कुंवार जो होता है वो बालों के लिए, चेहरे के लिए, हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत सारा महत्व है। तो ये लगाने से हमारे बाल भी अच्छे होते हैं और हमारा चेहरा भी सुंदर हो जाता है। तो इस तरह से बंदर ने क्या किया है, अपना हॉस्पिटल खोला है और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ वो जंगल से लाता है और लोगों के उपाय करता है। इस तरह से बंदर क्या कहता है कि अगर तुमने ये उपाय किया तो तुम तुरंत जल्दी ठीक हो जाओगे, और तभी तुम मुझे फीस देना। यानी बंदर ने पूरा विश्वास दिलाया है कि वनौषधि से हम ठीक हो जाते हैं। बंदर का धंधा इस कविता का हम भावार्थ और स्वाध्याय देखेंगे। का अर्थ देखते हैं। जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल गया। वह कहीं से एक कुर्सी और मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल दिया। सबसे पहले एक भालू आया और बोला, मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी तुम फीस देना। एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है, मेरा बुखार जल्दी से ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर ने कहा, तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल भी डांस कर सकोगी। बिल्ली के बाद आई लोमड़ी। तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी, मुझे ऐसी दवा दे दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा, तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकेगा, तभी मुझे तुम फीस दे देना। इस तरह यह बंदर डॉक्टर बनकर
उसने भालू, बिल्ली और लोमड़ी को वनौषधि के बारे में जानकारी दे दी और विश्वास के साथ ये बताया कि वनौषधि से उपाय करने पर तुरंत उपाय हो जाता है। इस प्रकार जंगल की बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता है और खूब मौज मनाता है। अब इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। आला यानी डॉक्टर का स्टेथोस्कोप और थाम यानी पकड़कर, छू मंतर यानी गायब होना। अगला शब्दार्थ है गिलोय। गिलोय यानी एक प्रकार की जड़ी बूटी वनौषधि और घी कुंवार यानी एक प्रकार की बूटी है जिसे मराठी में हम कोरफड कहते हैं। कुंदन यानी सोना, शुद्ध सोना और मौज यानी प्रसन्नता। बंदर का धंधा, इसके प्रश्नोत्तर अब हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, बंदर के हाथ क्या लगा? उत्तर है बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। अगला प्रश्न है, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए क्या दवा दी? उत्तर है बंदर ने बिल्ली की बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, बंदर का धंधा इस कविता के कवि कौन है? बंदर का धंधा इस कविता के कवि नरेंद्र गोयल है। चौथा प्रश्न है, भालू को बंदर ने क्या दवा दी? उत्तर है भालू को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालकर सुबह शाम पीने के लिए दी। पांचवा प्रश्न है, लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? उत्तर है लोमड़ी ने कहा, मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सुंदर दिखूं। कुछ अभी शब्द युग्म इस कविता में आए हैं, इसके बारे में हम जानकारी। जब दो शब्द एक जोड़ से रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द युग्म कहलाते हैं, यानी वो जोड़कर आते हैं, उन शब्दों को शब्द युग्म कहलाते हैं। कविता से कुछ शब्द युग्म ढूंढकर हम लिखते हैं। कुर्सी मेज, कुर्सी मेज। दूसरा है टूटा फूटा, खांसी जुकाम, चिकना सुंदर, जड़ी बूटियाँ। टूटा फूटा, कुर्सी मेज, सुबह शाम, चिकना सुंदर, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटियाँ। इस तरह यह शब्द युग्म पाठ में आए हैं, वो आपको देखकर अपने कॉपी में लिखने। इसके आगे जो आपको कृति आधारित संजाल दिए हैं तो वो संजाल आपको अपने कॉपी में लिखने हैं और इसके उत्तर भी आपको लिखने हैं। इसके आधार पर ही आपको कुछ समानार्थी शब्द यहाँ पे लिख कर दिए हैं, वो भी आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। और जड़ी बूटियाँ के लाभ आपको कोई 5 वाक्य अपने कॉपी में लिखने हैं। ये सब स्वाध्याय आज आप अपने कॉपी में लिखो। धन्यवाद। आपने ये कविता ध्यान से सुनी और इसका स्वाध्याय अभी पूरा करो और यह कविता अपने कॉपी में लिखो। इस कविता में आए लयात्मक शब्द अपने कॉपी में लिखो। इस तरह पूरा स्वाध्याय पूर्ण करो। धन्यवाद।